हम बच्चों को एज अ मार्केट यूज करने नहीं देंगे किसी भी कोचिंग को। ये हम अपनी तरफ से एकदम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे बच्चे, हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो भी इसलिए बन रहा है क्योंकि उन बच्चों को हमने फ्रेम में रखा है और उन बच्चों के भविष्य के साथ हम आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये जो बच्चे को मार्केट में अपने ड्रेस पहना के इधर से उधर भिजवा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को कभी हम हरे ड्रेस में देखते हैं, कभी हम काले ड्रेस में देखते हैं, ठीक है, ये सब ना अनवोलेटाइल है, मतलब एकदम एजुकेशन के खिलाफ है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो मार्केटिंग एजेंडा नहीं है, बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको पढ़ने दीजिए। मेरा सिंपल शॉर्ट है और हम बताएंगे कि आज हम उनको तोड़ेंगे, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं 25-30 साल के प्लस वाले, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ ना कि हमें ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि हम मार्केट इवैल्यूएशन को देख रहे हैं, ठीक है। और रीनीट जब से हुआ है ना 21 जून 2026 से, तो उसके 5-6 दिन के बाद से ना जो ट्रेंड हो रहा है ना, वो देख के हमें बहुत खराब लग रहा है। क्यों? रीजन उसका क्या हुआ है कि अचानक से ना बहुत सारे बच्चे प्रकट हो गए, बहुत सारे बच्चे जिनका 700 से ज्यादा आ रहा है, जिनका 600 से ज्यादा आ रहा है, जिनका 680 से ज्यादा आ रहा है। और ऐसे कोचिंग है जिन्होंने क्लेम किया हुआ है कि 680 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 118 है उनके पास। चलिए मान लेते हैं कि वो सही बोल रहे हैं, हम मान लेते हैं। फ्रेम ये है ना कि जो रीनीट का जो पेपर हुआ ना, वो उनका जो टफनेस है वो हम अभी आपको बताएंगे क्या टफनेस था और कैसे टफनेस था उनका, ठीक है। और क्या वो इजी फ्रेम में था, क्या वो टफ फ्रेम में था, क्या वो मॉडरेट फ्रेम में था, ये हम अभी आपको बताएंगे। और हम बहुत चिंतित है इस चीज से क्योंकि बच्चों को बनाया जा रहा है बेवकूफ, वो हम सहेंगे नहीं, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर कोई कोचिंग है जो ये क्लेम कर रहा है कि उसके पास 600 से ज्यादा लाने वाले बच्चे 1000 है, ठीक है, 2000 है, कोई बोल रहा है कि मेरे पास 750 है, कोई बोल रहा है 3000 है, तो सबसे पहले तो ये मूर्खता है कि ये जानना बहुत जरूरी है ये जो 3000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, 750 बच्चे हैं, 350 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं, इतने सारे बच्चे जब एक फ्रेम में कोचिंग से निकल रहे हैं, ठीक है, तो ऑफकोर्स सबको ऐड कर दिया जाए तो 10 से 15,000 बच्चे तो ही बन गए जिनका 600 ज्यादा नंबर आ रहा है, ठीक है। और सिनेरियो ये है ना कि ये धोखा हमें पसंद नहीं। आप एक बताओ कि जब कोई बच्चा एक पर्टिकुलर कोचिंग में पढ़ता है, ठीक है, तो वो 4 तरीके से पढ़ सकता है, चारों तरीके अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे कोई ऑफलाइन करता होगा, ठीक है, कोई डीएलपी में जाता होगा, डिजिटल लर्निंग प्रोग्रामिंग कर रहा होगा, या टेस्ट सीरीज कर रहा होगा, या ऑनलाइन कर रहा होगा, है ना। ये मोड्स में वो लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है। और सिनेरियो क्या होता है कि जो बच्चा किसी पर्टिकुलर कोचिंग में ऑफलाइन कर रहा होगा वो किसी ना किसी पर्टिकुलर कोचिंग का टेस्ट सीरीज लिया होगा, ठीक है। कोई बच्चा जो डीएलपी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम कर रहा होगा वो भी किसी इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लिया होगा, या कोई ऑनलाइन कर रहा होगा तो वो किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज लिया होगा। मतलब एक बच्चा जो कि कंबाइंडली सब जगह पे है, ठीक है, एक बच्चा जो कंबाइंडली सब जगह पे है, जो 750 क्लेम कर रहा है उसके पास भी है, जो 3000 क्लेम कर रहा है उसके पास भी है, जो 370 क्लेम कर रहा है उसके पास भी है, ठीक है। तो ये जो कोटा और सीकर का जो सिनेरियो है ना, इसे आज मैं तोड़ दूंगा, अच्छे तरीके से तोड़ूंगा, ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक है। और सिनेरियो ऐसा है कि जो इस बार की जो नीट की जो पेपर हुई थी और जो कोचिंग्स ने बोला लाइक कि मेरे 680 प्लस बच्चे 118 हैं, हाँ होंगे, हो सकता है हो, बिल्कुल हो, और अच्छा हो कि हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि रीनीट का जो पेपर था वो क्या इजी था, क्या हार्ड फ्रेम में था, क्या मॉडरेट फ्रेम में था, ये हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। हम बच्चों को एज अ मार्केट यूज करने नहीं देंगे किसी भी कोचिंग को, ये हम अपनी तरफ से एकदम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमारे बच्चे, हमारे देश के जो बच्चे हैं, वो मार्केटिंग पर्पस के लिए नहीं है, ठीक है। और ये वीडियो भी इसलिए बन रहा है क्योंकि उन बच्चों को हमने फ्रेम में रखा है और उन बच्चों के भविष्य के साथ हम आपको खिलवाड़ नहीं करने देंगे। ये जो बच्चे को मार्केट में अपने ड्रेस पहना के इधर से उधर भिजवा रहे हैं, ठीक है, बच्चे को कभी हम हरे ड्रेस में देखते हैं, कभी हम काले ड्रेस में देखते हैं, ठीक है, ये सब ना अनवोलेटाइल है, मतलब एकदम एजुकेशन के खिलाफ है, ठीक है। बच्चे जो हैं वो मार्केटिंग एजेंडा नहीं है, बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं और उनको पढ़ने दीजिए। मेरा सिंपल शॉर्ट है और हम बताएंगे कि आज हम उनको तोड़ेंगे, ठीक है। ये जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं 25-30 साल के प्लस वाले, ठीक है, हम लास्ट टाइम जब मैंने उनका वीडियो देखा था, ठीक है, लास्ट टाइम 2025 में भी मैंने उनका वीडियो देखा था और आज के दिन भी मैंने आज उनका पूरा वीडियो देखा है। उनका क्लेम है कि इस बार कुछ अराउंड 550-560 के अराउंड कट ऑफ जाएगा, ठीक है। लास्ट बार उन्होंने ही 490 ऐसा कट ऑफ रखा था, ठीक है, और आया कितना 525, ठीक है। और ये कब इनका स्टार्ट होता है वो भी हम जानेंगे कि कैसे होता है और क्यों होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा ऐसा कि हमने ओवरऑल एक सिनेरियो देखा जहां पे क्या था कि कट ऑफ उन्होंने बताया 490, आ गया 525, ठीक है। फिर उसी लोकेशन से दूसरे जगह के लोकेशन, ठीक है, सिकर के कोचिंग के बारे में हम बात करें तो वहां का कट ऑफ लास्ट टाइम 2025 में बताया गया था कुछ अराउंड 570 के अराउंड, आया कितना 525। और हुआ क्या, ये जो मार्केट फ्लो था, जैसे ही ये पता चला बच्चों को कि अच्छा 570 जा रहा है, मार्केट फ्लो पूरा का पूरा सीकर टाउन की तरफ चला गया। आज अगर आप रियलिटी पता करेंगे तो सीकर के पास कोटा से ज्यादा बच्चे हैं कंपेरेबल, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो इवैल्यूएशन हुआ ना ऑन अ बेसिस ऑफ एजेंडा ऑफ मार्केटिंग हुआ, और बच्चे मार्केटिंग नहीं है, ये ड्रेस मार्केटिंग नहीं है, वो बैग मार्केटिंग नहीं है, बच्चे का रिजल्ट मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक है। और बच्चे का रिजल्ट भी मार्केटिंग नहीं है, बच्चे का रिजल्ट ऑन द फ्रेम ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट मार्केटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो यही जो मार्केटिंग एजेंडा था ना, यही गेम चेंजर का काम करता है ऐसे कोचिंग के लिए जो ड्रेस और बैग पहना के ना अपने बच्चों को रोड पे उतार देते हैं, ठीक है। सिनेरियो ये है कि ये गेम चेंजर का काम करता है। आप देखिए जैसे हमारे बच्चे जो इस बार एग्जाम दिए 2026 में 3 मई को 2026 में, ठीक है, तो तेजस्वी नाम की बच्ची है हमारी,
जिसको 3 मई को वो एग्जाम देने बैठे, ठीक है, फर्स्ट नीट का एग्जाम, ठीक है, गौरवपूर्वक ये बात है कि एनटीए जो कि करवा नहीं पाई अच्छे से एग्जाम, ठीक है, उनको भी हम बताना चाहते हैं कि उस टाइम जो बच्ची बैठी थी, तेजस्वी नाम की बच्ची है जो हमारे यहाँ से पढ़ रही है, उनका आ रहा था 680 नंबर के लगभग, अब उनका आ रहा है 660, ठीक है। ऐसे ही हमारा एक और बच्चा है जिसका नाम नावेद है, और उस टाइम पे अगर हम देखें तो उसका टोटल फ्रेनिटी था 690, अब उसका आ रहा है 561। और ये 2 बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जेई मेंस में भी 98 परसेंटाइल और 97.8 परसेंटाइल लाया है, ठीक है। तो ये इस फ्रेम के बच्चे हैं कि अगर ये मेंस क्वालिटी में बैठे आईटी के बच्चों के साथ भी तो ये उनको डिफीट कर देंगे, ठीक है। तो आप पेपर एनालिसिस हमको देखते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जैसे फिजिक्स में आप देखेंगे कि 2024 में 18 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से था, 2025 में 12 क्वेश्चन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से था, और 2026 में भी 11 क्वेश्चन के लगभग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से आया। फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे तो 2024 में 2 क्वेश्चन था, 2025 में 1 क्वेश्न था, 2026 में 2 क्वेश्चन था। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे तो 3, 4, 5 था, मतलब 2024 में 3, 2025 में 4, 2026 में 5। मैकेनिक्स से देखें तो 14, 14 और 11 था, मतलब 2024 में 14, ठीक है, 2025 में भी 14 और 2026 में 11। यहाँ पे मैकेनिक्स का क्वेश्चन हो गया डब, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में जहां 8 और 7 क्वेश्चन आते थे, 2024 में 8, 2025 में 7, 2026 में सिर्फ 10 क्वेश्चन आए, ठीक है। और 10 क्वेश्चन भी वन लाइनर क्वेश्चन ही थे, क्वालिटी क्वेश्चन थे, ट्रिकी क्वेश्चन थे, ग्राफ जो बना हुआ था उसको समझना था, बनाना था, टाइम लगता उसमें, ठीक है। ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन आया वो भी फ्रेनिटी इक्वली आया कि 2024 में 4 और इसमें 3, 2025 में, 2026 में भी 3। एसएचएम में 2024 में पूछा था 1, 2025 में पूछा था 4 और 2026 में 3। तो जो क्वेश्चन था ना वो अगर आप देखेंगे तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। आपके पास जो टाइम मिला था इस बार 3 घंटे 15 मिनट का था। फिजिक्स में अगर कोई अच्छे फ्रेम से भी जाए तो 130 140 नंबर लाने के लिए उनको 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट तो लगेगा ही, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन था नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फॉर्मूला देखे और यूज करते, फॉर्मूला का भी एक पर्टिकुलर यूज और फंक्शन कैसे किया जा सकता था, इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे अगर इसको समझ करें तो इस तरीके से था कि इजी क्वेश्चन था वो 15 16 के अराउंड था, मॉडरेट क्वेश्चन जो था वो 24 25 के अराउंड था, और जो डिफिकल्ट पार्ट ऑफ लेवल था जिसमें कि बच्चे जो है वो फंस सकते थे, वो 5 क्वेश्चन था। और जो मॉडरेट फेज में बात कर रहा हूं ना उसमें भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कि तुरंत बन जाता, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक हो तो आप नहीं बना पाओगे वो सब क्वेश्चन, ठीक है। तो फिजिक्स में टाइम रिलेटेड था, फिजिक्स टाइम वाला था, और अगर हम 2025 से 2026 को मिलाए ना तो ट्रिकी क्वेश्चन होने के कारण, ठीक है, इसका ये जो स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर है ये 2025 मैचेबल पेपर है, ठीक है। ये पहला फ्रेम। दूसरा फ्रेम हम केमिस्ट्री में बात करें तो हमको इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के टाइमिंग में देखते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 7 क्वेश्चन था, ठीक है, और वो 7 क्वेश्चंस भी ऐसा क्वेश्चन था जो कि अगर आपको दिखा तो बनेगा, नहीं दिखा तो नहीं बनेगा, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक से क्वेश्चन किया हुआ था वो कंबाइंड क्वेश्चन था, आपने जेईई मेंस जिसने भी दिया होगा उसे वो पता होगा कि कंबाइंड क्वेश्चन कैसे बनता है, लाइकवाइज, ठीक है। तो जब भी कंबाइंड क्वेश्चन आएगा तो ऑफकोर्स आपका जो टाइम स्पीड है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड जो ये टाइम स्पीड बढ़ेगा ना उसमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये माने तो केमिस्ट्री का पेपर 2024 से तो बहुत हार्ड था, 2025 से भी हार्ड था, ठीक है। और इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर हम इस बेसिस पे बात करें तो 20 इजी क्वेश्चन था, मॉडरेट आप 18 मान सकते हैं, और ये मॉडरेट मैं उस फ्रेम में बोल सकता हूं अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। और डिफिकल्ट पार्ट वो हो गया कि इवन अच्छे लोगों को भी उसमें प्रॉब्लम होगा। और आप फिजिक्स का बात करते हैं तो फिजिक्स में एक चीज और मैं ऐड कर देता हूं कि इरोडोव का एक हल्का सा पार्ट टेबल क्वेश्चन इसमें डाला हुआ था, ठीक है। अगर आप नाम सुने होंगे इरोडोव का तो ऑफकोर्स आपको पता चलेगा कि वो एडवांस लेवल का बुक है, ठीक है। तो एडवांस से भी 5 से 5 क्वेश्चन के लगभग था फिजिक्स में, जहां तक हम देख पाएंगे। तो फिजिक्स वाज नॉट मॉडरेट, इट वाज हार्ड। केमिस्ट्री इट वाज नॉट मॉडरेट, इट वाज टू हार्ड, ओके। एंड इफ वी टॉक अबाउट द बायो, मैं बायो के बारे में आपको बता देता हूं कि बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है, जहां पे 49 क्वेश्चंस बॉटनी से आया था ना, वहां 32 क्वेश्चंस जो स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन था वो क्लास 11 से लिया गया था, ठीक है। ऐसे में 50-50% रहता है, क्लास 11 का 50% एंड क्लास 12 का 50%। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 11th क्लास से कितना क्वेश्चन लिया गया, 32, और फिर 12th क्लास से कितना क्वेश्चन लिया गया, 17, ठीक है। जूलॉजी भी गुड फ्रेम नहीं था, लेकिन एनसीईआरटी बेसिस पे था, तो जिनको पता होगा वो ले आएंगे। लाइकवाइज जैसे अगर आप 2025 का पेपर से 2026 का कंपेयर करें तो जहां पे एवरेज नंबर बन रहा था 330, इस बार 350 मान लीजिए आप, क्योंकि इजी फ्रेम में क्वेश्चन था, लेकिन इजी नहीं था। आप लोग इजी बोल देते हैं, आप फिर से बताता हूं, जैसे फिजिक्स 2025 से 2026 लगभग मैचेबल, केमिस्ट्री ऑन हार्ड फ्रेम, ऑन अ टाइम कंजर्विंग फ्रेम, ठीक है, और हार्ड भी, ठीक है। 2025 से 2026 का पेपर बहुत हार्ड था कंपैरेटिवली अगर हम टाइम फ्रेम का बात करें, ठीक है। एंड बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी का पेपर मानेंगे दोनों लगभग सेम था, ऐसा कुछ नहीं है जो अप और डाउन, ठीक है। तो बच्चे का ये ओवरऑल सब एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं। ये बच्चे को कौन बताएगा जो 3 तारीख को जब उनका एग्जाम खत्म हुआ, ठीक है, तो 3 तारीख को खत्म हुआ, 11 तारीख को रीनीट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, राइट अवे, ठीक है। ये जो 11 तारीख से 20 तारीख का जो स्ट्रेस था वो बच्चों का कहां गया, वो नहीं आ रहा इसमें। वो जो 11 तारीख से 20 तारीख तक का वो जो बच्चों का सिनेरियो था, जब 3 तारीख को बच्चे ने एग्जाम दे दिया, बच्चे निकाल पा रहे हैं अपना नीट एग्जाम, खुशी कर गए होंगे, ठीक है। तो फिर से वो स्ट्रेचर में आने के लिए उनको मिनिमम 1 वीक लगा होगा, मतलब 11 से 18, ठीक है।
तो ये जो इतना प्रेशर लेके वो रीनीट एग्जाम में बैठे, तो इसके चलते भी +5 प्लस -5 नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा। और +5 नहीं जाएगा, -5 जाएगा, क्योंकि बच्चे उस पॉजिटिव फ्रेम में बैठ ही नहीं पाए उस नीट एग्जाम में, है ना। अगर हम ऑल इंडिया कोटा का बात करें ना, यूआर कैटेगरी का, तो जिस इसमें भी मार्केटिंग है जो इंस्टीट्यूट करते हैं, लाइक वाइज कि जैसे किसी ने बता दिया कि 558 आया है, किसी ने बता दिया कि 610 जा रहा है, तो मूवमेंट क्या होता है ना बच्चों का, कि जिसने ज्यादा बताया ना, बच्चों को लगता है कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है। जैसे हम कोटा और शिखर का बात करते हैं, ठीक है, तो शिखर के पास कोटा से ज्यादा बच्चे हैं एज कम्पेयर टू नीट। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम उन्होंने बताया था 570, ठीक है, एज अ कट ऑफ, लगभग कोचिंग ने यही बोला 570 के लगभग, ठीक है। और जहां एलन ने 490 बताया, ठीक है, जैसे शिखर के इंस्टीट्यूट ने बताया 570 एज अ कट ऑफ, ठीक है, एंड कोटा के इंस्टीट्यूट ने बताया 490 एज अ कट ऑफ। मूवमेंट क्या हुआ? थ्रू आउट शिखर की तरफ मूव हो गया, ठीक है, शिखर के पास ज्यादा बच्चे आ गए। इस बार देखिए फिर कोटा के इंस्टीट्यूट ने इस बार ज्यादा बताया है, ठीक है। फिर यही देखते हुए शिखर के इंस्टीट्यूट ने अपना नीट का नहीं, रीनीट का नहीं, अपना मार्केटिंग का कट ऑफ थोड़ा ऊपर कर दिया है, ठीक है, वो 610 बोल दिया। जहां पे उन्होंने 560 बताया, उन्होंने 610 बोल दिया। तो ये नीट का कट ऑफ नहीं है, ये इनका मार्केटिंग का कट ऑफ है। आप ये बात समझिए, ठीक है। मेरे को सिंपल सा ये बताना है बच्चों को कि बच्चे आप ये सब चीज के चक्कर में मत फंसिए, ठीक है। आप अपना देखिए, अगर आपको 450 से ज्यादा आ रहा है तो अपने घर आप मिठाई बांटिए, क्योंकि आपका हो जाएगा और अच्छे से अच्छे जगह हो जाएगा, ठीक है। बीडीएस सब भी मिल जाएगा आपको, आप प्लीज जाइए, आपने अपना एक साल बर्बाद मत कीजिए। लेकिन जिनका भी 450 से कम आया है, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ये सब चक्कर में बिल्कुल मत फंसिए, ठीक है। अपना देखिए, अपना भला कीजिए, ठीक है। अगर आपके सामने कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो उसको ज्वाइन कीजिए और अपने घर में अच्छा भोजन करते हुए पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये मैं लिख के दे रहा हूं कि अगर आप एक साल सिंसियर हो जाएंगे, अपने घर पे भोजन करते हुए, उस पर्टिकुलर जोन को संभालते हुए अगर आप पूरी तरीके से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा।